सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको राम 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 राम। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम, स्वामी राम सुदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखो, मानव जीवन में सत्संग की सबसे बड़ी आदि आवश्यकता जो है मानव जीवन में सत्संग की है। हमारे शास्त्रों में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। रामायण में सत्संग की महिमा के प्रसंग जो भरे पड़े हैं। ये सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में बहस हुई कि वशिष्ठ जी बोले कि सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उधर जो है विश्वामित्र जी बोले कि तप का बहुत बड़ा महत्व है, तप जो है ज्यादा। क्यों? विश्वामित्र जी ने जीवन में हजारों हजारों साल जो कई बार जो है तप किया। इसका फैसला कराने के लिए वे शेषनाग के पास जो है गए, तो शेषनाग जी महाराज बोले कि मेरे जो सिंह पर जो है, फण पर जो है पृथ्वी का भार टिका है, आप दोनों में से कोई भी एक बार पृथ्वी को अपने ऊपर ले ले और फिर मैं बताऊंगा कि सत्संग की महिमा है या जो है तप की महिमा है। तो पहले विश्वामित्र जी के बोले कि आप अपने तप का हिस्सा दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जो 10,000 साल का जो तप लगाता हूं, पृथ्वी माता मेरे ऊपर आ जाए, हल्की हो जाए, लेकिन पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पाए। तब वशिष्ठ जी ने बोला मैं एक घड़ी का सत्संग का पुण्य देता हूं, पृथ्वी माता का भार मैं संभालू, और तुरंत पृथ्वी हल्की हो गई और वशिष्ठ जी ने संभाल ली। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और बिनु हरि भक्ति न सत्संग, मोह नहीं जाएगा, और मोह नहीं जाएगा तो जीवन के समस्त क्लेश ऐसे कैसे रहेंगे। हम पहले बचपन में सुनते थे कि रोटी कपड़ा और मकान ये केवल शरीर की आवश्यकता है, ये प्रारब्ध के साथ जितना मिलेंगे उतना ही मिलेंगे, इनके बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। पशु जैसा सत्संग है। अगर पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है कि मनुष्य के अंदर सत्संग है, विवेक है, सद्बुद्धि है, सद्गुण है, सद्वृत्तियां हैं, और पशु में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो ये थी सत्संग की महिमा। अब आगे हम विचार करें कि सत्संग क्या है। सत्संग अपने में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, काफी अर्थ जो लिए रखता है। सिंपल अर्थ जो इसका अर्थ है वो है सत का संग, यानी कि परमात्मा का संग। अब परमात्मा के संग का मतलब क्या है? जीवन मुक्त महापुरुषों का संग। जीवन महापुरुषों का संग का है। संत के संग का मतलब ये नहीं कि हम संत के साथ साथ सारा दिन घूमते रहे, उसी के साथ सोए, उसी के साथ बैठे। संत की आज्ञा का पालन, संत की शिक्षा का पालन, शास्त्रों का संग। शास्त्रों का संग का मतलब यह है कि जो शास्त्र कहते हैं कि ये करो और ये न करो, ये है शास्त्रों का संग। संत का संग, शास्त्रों का संग, सद्गुणों का संग, सद्वृत्ति का संग, परमात्मा का संग, ये एक ही व्यापक है। इनकी अनुभूति जीवन में उतर जाए। केवल सीखने से बात नहीं बनेगी, केवल सीखे सुने उसके बाद जीवन में जो है उतारे। तो सत्संग का लाभ क्या है? फिर सत्संग वो है, हमारे सदगुरुदेव महाराज कहते हैं, जो कुबुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ला दे, पशु से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व देवत्व जो प्रदान कर दे, वो सत्संग है। जो भले चारे विचारे को, भले सद्बुद्धि को जो है कुसंग में डाल दे, पतन में डाल दे, वो कुसंग है। सत्संग और कुसंग में अंतर है। तो जीवन की सबसे बड़ी परम आवश्यकता सत्संग। हम सत्संग करें, सद्गुण लाए, सद्वृत्तियां लाए, और मानव जीवन को अपने कल्याण की ओर ले चलें। इस मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्व केवल इसीलिए है। मनुष्य शरीर की आकृति का महत्व नहीं है, हाड़ मांस चमड़े का महत्व नहीं है। उधर तो जब ये शरीर का महत्व का कहेंगे तो वहां तो इसकी निंदा की है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अधम शरीरा। विवेक का महत्व है, सद्बुद्धि का महत्व है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इस देव दुर्लभ मानस देह में रहकर हम सत्संग करें, परमात्मा का भजन करें, दूसरों की सेवा करें। ना जाने जीवन कब अंत हो जाए और परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर लें। यही सत्संग का महत्व लाभ है। प्रभु की कृपा से जो विचार आए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, हम तो जो है केवल सत्संग जो संत महात्मा सुनते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी ऐसी वीडियो जो है मिलती रहेंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।